हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है। हाइड्रोकार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? अ कंपाउंड व्हिच कंटेन्स carbon and hydrogen, they are called as what? Hydrocarbon. And we have studied the hydrocarbon like alkane, alkene and alkyne. Now let us discuss the fourth type of hydrocarbon is called as what? Aromatic compounds. ये जो अर्लियर डेज में ना एरोमेटिक नेम इज गिवन टू दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम natural sources and they possess a strong specific odor. मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हम लोग नेचुरल सोर्सेस से आइसोलेट करते हैं and they possess a strong specific odor, इन कंपाउंड्स को नाम दिया गया क्या? एरोमेटिक. तो एरोमेटिक नेम is given to those organic molecule which are isolated from natural sources and possess strong specific odor. तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड दे पोजेस अ स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक ऑर्डर, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया क्या? एरोमेटिक. तो यदि मैं एरोमा का मतलब होता है, यदि मैं इसको स्प्लिट कर दूं, एरोमा स्टैंड फॉर प्लीजेंट फ्रैग्रेंस एंड टिक का मतलब होता है कंपाउंड. क्या होता है? कंपाउंड. तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें प्लीजेंट फ्रैग्रेंस हो या ऑर्डर हो, ऐसे कंपाउंड को नाम दिया गया क्या? एरोमेटिक. द फर्स्ट aromatic compound is nothing but what? Benzene. Benzene is the simplest and the first aromatic compound discovered by a scientist Michael Faraday in 1825 during fractional distillation of coal tar. मतलब जो बेंजीन है, बेंजीन is simplest and first aromatic compound discovered by Michael Faraday in 1825. कैसे डिस्कवर्ड किया था? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार. तो वो क्या कर रहा था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार कर रहे थे और उन्होंने एक फ्रैक्शन सेपरेट किया और उस फ्रैक्शन का एक प्लीजेंट स्मेल था. प्लीजेंट स्मेल होने की वजह से उनको सेपरेट कर लिए
और फिर उसका कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन किया तो क्या पाया कि वो जो फ्रैग्नेंस वाला कंपोनेंट था, फ्रैक्शन था, वो क्या था, बेंजीन, राइट। तो बेंजीन इज द सिंपलेस्ट and the first aromatic compound discovered by a scientist called as Michael Faraday and he isolated by fractional distillation of coal tar. ये मैं बेंजीन बोलूं तो बेंजीन को और भी बोला जाता है, बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बेंजीन इज ऑल्सो called as fin. It is also called as arranes. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एरेंस। बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-6, CnH2n-6। तो बेंजीन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 6। तो वेयर n रिप्रेजेंट्स मेरा नंबर ऑफ कार्बन, वेयर n इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो ये मैं यहाँ कार्बन 6 रखता हूं तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 माइनस 6 इज व्हाट, 6। तो फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या मुझे मिलेगा, दैट इज C6H6। क्या होगा, C6H6। मैं कुछ नेचुरली सोर्सेस के कंपाउंड के नाम लिखता हूं जिसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये मुझे नेचुरल सोर्सेस से मिलता था, प्लांट से इसको आइसोलेट करते थे, आइसोलेट करने के बाद इस कंपाउंड का स्मेल होता था, क्या होता था, स्मेलिंग कंपाउंड, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या रखा वो लोगों ने, एरोमेटिक। क्या रखा, एरोमेटिक। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज नथिंग बट अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, या नेचुरल सोर्सेस से आइसोलेट करते थे, और आइसोलेट करने के बाद इट पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक ऑर्डर, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा गया, इट इज व्हाट, एरोमेटिक। देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच गिव्स लाइक दिस ऑर्डर and hence they are named as what, aromatic compounds। बट आगे चल के हमें ऐसा पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर तो है बट दे आर नॉट गिविंग एनी फ्रैग्नेंस, एनी ऑर्डर। तो ऑर्डर इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक। तो हाउ यू कैन डिफाइन एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, आओ सीखते हैं। तो आप देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाउ विल यू डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट द कंपाउंड which contain one or more aromatic ring in their structure is called as aromatic compound।
मैंने अभी आप लोगों को बताया द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड वाज व्हाट, बेंजीन, बेंजीन था। अब बेंजीन द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर एरोमेटिक रिंग, बेंजीन हो सकता है या अदर देन बेंजीन भी हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर एरोमेटिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड्स। This I can also define like this. The structure which have at least one unsaturated ring in which, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक अनसैचुरेटेड रिंग है एंड इन विच pi electrons are delocalized, pi electrons are delocalized in cyclic manner, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो द स्ट्रक्चर विच हैव एट लीस्ट वन अनसैचुरेटेड रिंग containing pi electrons and that pi electrons are delocalized in cyclic manner, such structure is called as what, aromatic compounds. Or you can define a compound which contains one or more aromatic ring, that is benzene or other than benzene, such compounds are also called as aromatic compounds. Now based on that, these aromatic compounds are classified into two types. They are classified into two type. कौन से दो टाइप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, एक होता है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है मेरा, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। name itself says that what do you mean by benzenoid and non-benzenoid। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो द एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन the aromatic compound which contain one or more aromatic ring that is benzene is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजेनॉइड। क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा बेंजीन, एक या एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन are present, such compounds are called as what, benzenoid aromatic compounds. So the aromatic compound which contain one or more aromatic ring in their structure, they are called as what, benzenoid aromatic compound. Let us see some example here.
इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिया है, ये क्या है मेरा बेंजीन, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं नैफ्थलीन। दिस इज माय व्हाट, बेंजीन, दिस इज माय व्हाट, नैफ्थलीन। नेफ्थबॉल देखा है ना आप लोगों ने, स्मेल आता है ना, नैफ्थलीन। देन आई टेक हियर तीन बेंजीन रिंग ले लेते हैं, उनको फ्यूज कर देते हैं। तो ये इस तरह, और एक यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं। This structure is called as what? Anthracene. एंथ्रासीन में कोई स्मेल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन कभी भी स्टेरॉइड्स के अंदर मिलता है, ये जो स्केलेटन है ना, स्टेरॉइड्स के अंदर मिलता है। तो ये तो आप इन सब स्ट्रक्चर्स को देखो, तो इसमें क्या है, सिर्फ बेंजीन ही है ना, एरोमेटिक रिंग। So they are called as what? Benzenoid aromatic compounds. So they contain 1, this is containing 2, 3 and 3. So they are called as what? Benzenoid aromatic compounds. Let us define for non-benzenoid. नाम से ही पता चला, अगेन इसके लिए भी सेम है। Non-benzenoid का मतलब क्या होगा? The aromatic compound which contain aromatic ring other than what? Benzene. The compound which contain aromatic ring other than benzene. Such compounds are called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग है बट इट इज नॉट अ बेंजीन, इट इज अदर देन बेंजीन, सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां, ट्रोपोन। क्या लिख रहा हूं मैं? ट्रोपोन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रोपोन। तो ये तो आप ट्रोपोन को देखो ना, तो दिस इज कंटेनिंग अ रिंग, दिस इज अ एरोमेटिक रिंग, बट इट इज व्हाट? कितना मेंबर्ड है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर्ड है। इट इज नॉट अ 6 मेंबर्ड रिंग होता तो क्या होता? बेंजीन। इट इज व्हाट? 7 मेंबर्ड रिंग दैट इज कंटेनिंग अदर देन बेंजीन। तो सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं कुछ characteristic property of aromatic compound. Characteristic property of aromatic compounds. तो स्टूडेंट आओ देखते हैं some characteristic property of your aromatic compounds. तो how will you define aromatic compounds? Aromatic compounds का मतलब होता है a compound which contain at least one unsaturated ring having pi electrons and they are localized, they are delocalized in cyclic manner. उसको और भी डिफाइन किया जा सकता है, कैसा? The compound which contain one or more aromatic ring, that is benzene or other than benzene,
दैट कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब कुछ देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो पहला मैंने लिया है क्लास वन। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड का पहला मेंबर कौन होता है, बेंजीन। तो यदि मैं बेंजीन की बात करूं तो दिख रहा है आपको बेंजीन, ये मेरा बेंजीन है, राइट। इस बेंजीन में सभी कार्बन एटम कैसे अरेंज है, साइकिल के मैनर में अरेंज है कि नहीं है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर व्हाट, साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, aromatic compounds are cyclic compound, cyclic compound। तो all aromatic compounds are always what, cyclic, so it is what, cyclic compounds। next आते हैं हम लोग order। तो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन या possess a some strong specific odor, राइट। ये जरूरी नहीं है कि सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ओडर होगा, बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन अ स्पेसिफिक ओडर, स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक ओडर। तो मैं बोल सकता हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स possess strong specific odor। नाम से मैंने आप लोग को लिखा था, एरोमा मतलब होता है, एरोमा स्टैंड फॉर प्लीजेंट फ्रैग्रेंस। प्लीजेंट ऑर्डर लिख लो आप, प्लीजेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैग्रेंस। और टिक का मतलब होता है कंपाउंड्स। क्या होता है, कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन प्लीजेंट ऑर्डर और फ्रैग्रेंस, दे आर व्हाट, पोजेसिंग व्हाट, ऑर्डर। तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, दे आर साइक्लिक इन नेचर, एंड दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड possess a strong specific odor। आते हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है दे ऑलवेज कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात की, तो मैं पहला एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या लूंगा, मीथेन। मीथेन के अंदर मिनिमम कितना कार्बन होता है, 1, है ना, मैक्सिमम भी कितना होगा, 1। बट यदि मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं तो हम लोगों ने पहले बोला द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, माइकल फैराडे ने क्या बोला था, बेंजीन। तो यदि आप बेंजीन को लेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम कितना कार्बन होगा, 6। तो इट इज मोर देन दिस वन। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन higher percentage of carbon। समझ में आ रहा है, मतलब हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा। अब मुझे बताइए यदि मैं इस एरोमेटिक कंपाउंड्स को बर्न करो तो जब कार्बन ज्यादा है तो इट बर्न्स विथ ऑलवेज अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब होता है ब्लैक स्मोकी फ्लेम, मतलब ब्लैक कलर का धुआं निकलेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं,
टायर लिया मैंने गाड़ी का, और गाड़ी के टायर को मैंने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो जैसे बर्न करोगे देखो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। सेम वे यदि आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स को बर्न करें तो इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। क्या? सूटी फ्लेम। तो एरोमेटिक कंपाउंड burns with sooty flame. Due to presence of higher percentage of carbon, So always aromatic compounds burns with sooty flame due to the presence of what? High percentage of what? Carbon atoms. फोर्थ पॉइंट आते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी। क्या आते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर थर्मली मोर स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। जब थर्मली मोर स्टेबल है मतलब यदि आप उसको हीट करोगे तो ज़्यादा कुछ चेंज ब्रेकिंग नहीं होता है। तो यदि वो थर्मली स्टेबल है तो यदि थर्मल स्टेबिलिटी के वजह से दे इवॉल्व लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। तो यदि आप इसको बर्न करते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो दे ऑलवेज गिव्स यू व्हाट? लेस अमाउंट ऑफ हीट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मली मोर स्टेबल, हेंस ऑन बर्निंग गिव्स लेस अमाउंट ऑफ हीट। तो aromatic compounds are thermally more stable, hence on burning evolved less amount of heat। Hence on burning, तो ये मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को बर्न करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लेस अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? इवॉल्व होगा। तो पहला मैंने आपको बताया दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज साइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन अ स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक ऑर्डर। Aromatic compounds always contain a higher percentage of carbon than your aliphatic compounds। जैसे aliphatic compounds को burn करते तो they are not burns with a sooty flame, they burns with non-sooty flame। तो aromatic compounds को यदि मैं burn करूँ तो they always burns with sooty flame। बच्चा लोग sooty flame का मतलब क्या होता है? ब्लैक स्मोकी फ्लेम। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा, मोर अमाउंट, मोर हायर परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट रहता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मली मोर स्टेबल होते हैं, हेंस यदि मैं उसको बर्न करता हूं तो मुझे लेस अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? इवॉल्व। नाउ आते हैं हम लोग फोर्थ, दैट इज फिफ्थ वन, केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर में यदि मैं ले लूँ तो बेंजीन डू नॉट डीकलराइज कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर। मतलब ये क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 जिसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट है। अनसैचुरेशन का मतलब कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या बताता है? डीकलराइज कर देता है। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का जो कलर होता है इनिशियली वो पिंक कलर होता है, पिंक कलर कलरलेस में चेंज हो जाता है।
किसमें चेंज हो जाता है? कलरलेस में। तो कलरलेस इंडिकेट व्हाट? द कंपाउंड हैज व्हाट? अनसैचुरेशन। अब मुझे बताओ बेंजीन, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है? जब डबल बॉन्ड है तो ये क्या करना चाहिए था? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करना चाहिए था, बट ऐसा करता है क्या? नहीं। तो बेंजीन do not decolorize, cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water ये जो एरोमेटिक रिंग होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन। मतलब यदि आप एरोमेटिक कंपाउंड्स लोगे तो दे ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई चीज बाहर निकालना और उसकी जगह कोई दूसरी चीज ऐड करना। इट डू नॉट प्रेफर टू अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक compound prefer to undergo substitution reaction then addition reaction। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन योर एडिशन रिएक्शन। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्या क्या डिस्कस किया बच्चा लोग? पहला मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लास क्या होता है? इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑर्डर क्या होता है? दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक ऑर्डर्स। एरोमा मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर और फ्रेगनेंस टिक का मतलब होता है कंपाउंड्स। फिर हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज possess a higher percentage of carbon and due to higher percentage they always burns with sooty flame, that is black smoky flame। थर्मल स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है। क्या ये देख के पता कर सकते हैं? नहीं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर थर्मली मोर स्टेबल, हेंस ऑन बर्निंग दे इवॉल्व लेस अमाउंट ऑफ हीट। एंड केमिकल बिहेवियर, बेंजीन को देखो तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन है तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर को क्या करना चाहिए था? डीकलराइज करना चाहिए था, बट ऐसा करता है क्या? नहीं। तो बेंजीन डू नॉट डीकलराइज cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water, and aromatic compounds always prefer to undergo substitution reaction than addition reaction। आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें पहला पॉइंट्स मैं लेता हूं क्लास के ऊपर से हम लोग करते हैं। क्लास, मुझे आप बताओ एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसा था? साइक्लिक कंपाउंड्स था। साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ में उसमें एक और चीज थी, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एंड दे आर इन अल्टरनेट मैनर। क्या? अल्टरनेट मैनर। तो मैं लिख सकता हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स आर cyclic with alternate
alternate single and double bond. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं. दे ऑलवेज कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन. एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर ओपन चेन कंपाउंड्स. एलिफर का मतलब होता है ओपन चेन. तो एलिफेटिक कंपाउंड्स आर open chain compounds. They are open chain compounds. दूसरा मैं लेता हूं फ्लेम, या पहले ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन. मुझे बताओ एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या था? हाइयर. तो they contain higher percentage of carbon. Higher percentage of carbon. एलिफेटिक जो होगा they contain lower percentage of कार्बन. जब ये हाइयर परसेंटेज है तो मुझे आप बताइए बर्न्स विथ व्हाट? सूटी फ्लेम. तो नेक्स्ट आता है फ्लेम. दे बर्न्स विथ सूटी फ्लेम. They burns with non-sooty flame. Non-sooty flame. तो हाइयर परसेंटेज होने की वजह से they always burns with sooty flame. They burns with non-sooty flame. Thermal stability. Thermal stability. Aromatic compounds are thermally more stable होते हैं. तो they are thermally more stable और they are thermally less stable. They are thermally less stable. अब आते हैं केमिकल बिहेवियर की तरफ. इनमें केमिकल बिहेवियर बोलो तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन. तो केमिकल बिहेवियर में क्या होगा? दे प्रेफर टू undergo substitution reaction then addition reaction. मतलब aromatic compounds always prefer to undergo what? Substitution reaction then addition reaction. Whereas in case of aliphatic compounds में alkene और alkyne they prefer to undergo addition reaction, whereas alkane prefer to undergo what? Substitution reaction. तो aliphatic compound like alkene and alkyne undergo
addition reaction more, except alkane. Alkane undergo what? Substitution reaction. अब यहां बोल सकते हैं aromatic compounds like benzene do not decolorize cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water, whereas aliphatic compound like alkene and alkyne, they are unsaturated. They decolorizes your cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water, except alkane. Alkane is a saturated hydrocarbon. It do not decolorize cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water. तो benzene do not decolorize cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एल्कीन and alkyne decolorize cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water Br2 water, except alkane. Alkane is a saturated hydrocarbon. Do not decolorize your cold dilute alkaline KMnO4. So this is the distinguish between aromatic and aliphatic compounds. Aromatic compounds are always acyclic compounds having alternate double bond and single bond. Aliphatic compounds are open chain compounds. Aromatic compounds contain higher percentage of carbon, hence it burns with sooty flame. Aliphatic compound containing lower percentage of carbon, hence it burns with non-sooty flame. They have a specific, aromatic compounds have specific or order, strong specific order. They do not possess any order. Flame बता दिया मैंने. Thermal stability क्या होता है? They are thermally more stable होते हैं. They are thermally less stable होते हैं. And they prefer to undergo substitution than addition, and they prefer to undergo like alkene and alkyne addition and alkane substitution. And benzene do not decolorize cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water, whereas alkene and alkyne decolorizes cold dilute alkaline KMnO4 and bromine water except alkane, because they are unsaturated hydrocarbon और alkane जो था वो क्या है? Saturated. Understood student? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं. That is what aromaticity and anti-aromaticity of aromatic compounds. देखो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है. What are the type of aromatic compounds? We have also discussed the characteristic property of aromatic compounds, and we have distinguished between aliphatic compounds and aromatic compounds. हम लोगों ने टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिस्कस किया था बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. How will you define benzenoid aromatic compounds? The compound which contain one or more aromatic ring, that is benzene. Such compound are called as what? Benzenoid aromatic compounds. And the compound which contain aromatic ring other than what? Benzene, they are called as non-benzenoid aromatic compound. We have discussed the examples also. अब ये जो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? बेंजीन. तो आओ देखते हैं कुछ पॉइंट्स अबाउट व्हाट बेंजीन. तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन
बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन was given by a scientist called as what? Kekulé. Kekulé is the scientist who given the structure of benzene. तो structure of benzene was given by scientist called as Kekulé. Kekulé is the scientist who given the structure of benzene. अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 होता है. C6H6 मतलब it has 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. All the 6 carbon atoms of benzene, these 6 carbon atoms of benzene are placed at the 6th corner of hexagon and 6 hydrogens are attached to the 6 carbon atoms. मतलब ये जो 6 कार्बन है ये हेक्सागन के 6 कॉर्नर के ऊपर इस तरह ऐसा अटैच कर दिया जाता है. दिख रहा है आपको? तो दिस इज व्हाट माय हेक्सागन and they are placed at the 6th corner of your hexagon and each carbon atom is directly attached by 1 hydrogen atom. That is what 6 hydrogens are attached to the 6 carbon atoms. राइट? ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ये कैसा है मॉलिक्यूल? प्लेनर है कि नहीं है? क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है. तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, all 6 carbon of benzene are placed at 6 corner of hexagon and 6 hydrogens are attached to 6 hydrogens are attached to 6 carbon atoms. Molecule is nothing but molecule is planar. तो इसका 6 कार्बन में ऐसा अटैच कर देता हूं. ये 6 हेक्सागन 6 कॉर्नर के हेक्सागन पे 6 कार्बन एटम्स को 6 कॉर्नर ऑफ हेक्सागन प्लेस कर दिया. ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ अटैच किया हुआ, एक एक हाइड्रोजन ईच कार्बन को अटैच कर दो. राइट? नाउ इन बेंजीन देयर इज अ अल्टरनेट double bond and single bond is present. In benzene there is double bond as well as single bonds are present and they are in alternate manner. So you draw the double bond here, double bond, single bond, double bond, single bond and the double bond. So this is the actual structure of your benzene molecule. If you observe the benzene जो है कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज. तो द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन is sp2 हाइब्रिडाइज. तो
तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कैकुले. Molecular formula of benzene is what? C6H6. The 6 carbon atoms of benzene are placed at the 6 corner of hexagon, or each carbon atom is directly attached to one hydrogen atom. That is what? 6 hydrogens are attached to 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. Now this ring has alternate double bond and single bond. If you observe this carbon atom, the hybridization of this carbon atom is sp2 hybridize. क्या होता है? sp2 hybridize. अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखते हैं. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होगा? तो आई राइट हियर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ. देन एक है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. Then there is what? Carbon carbon single bond. कितना? Single bond. And number of sigma bonds and number of pi bonds in the structure. So if I say carbon carbon single bond, this is carbon carbon single bond and carbon carbon single. The bond length is found to be 1.39 angstrom. And carbon carbon double bond का मुझे मिलता है 1.33 angstrom. And carbon hydrogen bond is found to be 1.09 angstrom. कितना होता है? 1.09 angstrom. So these are nothing but what? Bond length of this structure. This is what experimentally determined. ये जो है ये सब experimentally bond length is determined. मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट? 12. एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड्स. तो इन द स्ट्रक्चर इफ आई डू द एनालिसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, the carbon carbon bond length is found to be 1.39 angstrom. Carbon carbon double bond is nothing but 1.33 angstrom, and carbon hydrogen bond length is what? 1.09 angstrom. Number of sigma bond present in the structures is nothing but what? That is what? 12. And number of pi bonds are nothing but what? 3. अब ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये और सिग्मा बॉन्ड, दे आर इन कॉन्जुगेशन, एंड ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन दे आर डीलोकलाइज्ड. क्या होता है? डीलोकलाइज्ड. तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं द डीलोकलाइजेशन ऑफ the delocalization of pi electrons. The delocalization of pi electrons without changing position of an atom is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजोनेंस. and structures are called as resonating structure, resonating or canonical structure. अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड दे आर इन कॉन्जुगेशन, and due to this conjugation there is delocalization of pi electrons occurs.
and the delocalization of pi electron without changing position of an atom, that phenomena or process called as what? Resonance. और जो structure बनेंगे they are called as resonating structure और canonical form. कैसे structure होगा? देखो ये मैं structure इसको मैं ऐसा लेता, ये मेरा बेंजीन है, ये बेंजीन. अब क्या होगा? बेंजीन का रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, ये इस तरह मूव होते रहता है. तो आपका स्ट्रक्चर ना, अब देखो ये इस तरह बन जाएगा, यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर. दिस पाई बॉन्ड इज कम्स टू हियर, ये पोजीशन दिख रहा है, इसमें पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट था, इसमें पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, बट द पोजीशन ऑफ एटम्स आर व्हाट? कांस्टेंट. तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमिना और प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेंस. क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेंस. अब ये दोनों स्ट्रक्चर कभी भी बेंजीन के सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. These two structures are not capable to explain all the properties of the benzene. That's why they are called as resonating structure or canonical form. So these two structures, structure 1 और structure 2. अब ये क्या होगा? ये फिर से ऐसा मूव होते रहेगा, मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द इस सर्कुलर पाथ के अंदर. मतलब क्या होगा? इसको मैं ऐसा सर्कल दिखाऊं तो राइट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं राइट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड. And structure 1 and structure 2 they are called as what? Resonating structure. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Resonating structure. तो what are resonance? Resonance is a phenomena in which pi electrons are delocalized without changing position of an atom is called as resonance, and the structure is called as resonating structure. In resonating structure they are not capable to explain all the properties of that species, right? That's why they are called as what? Resonating structure. अब ये resonance hybrid क्या होता है? Resonance hybrid का मतलब होता है real structure which explain all the properties of that species. तो ऐसा species जो ऐसा स्ट्रक्चर जो उस स्पीसीज की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे, उसी को हम बोलते हैं क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड. तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज नथिंग बट इट इज रियल स्ट्रक्चर which explain all the properties of that species. राइट. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन था, इट इज व्हाट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैकुले, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज व्हाट? C6H6. These 6 carbon atoms are nothing but they are placed at the 6th corner of hexagon, and these six carbon atoms are again attached by a hydrogen atom, one hydrogen atoms. The structure is like this, right? Now if you observe this structure, there is carbon single bond, carbon double bond, and carbon hydrogen single bond. Now what is the length of these bonds? The bond length, carbon bond is what? Found to be 1.39 angstrom. Carbon double bond is 1.33 angstrom, and carbon hydrogen bond is 1.09 angstrom.
Number of sigma bonds are total number of sigma bond present in the structures are what 12, and there are 3 pi electrons. There are 3 pi bonds. 3 pi bonds. Now this structure, ये जो carbon atom in structure, in this structure, if you observe, the carbon atom is what sp2 hybridized, and this molecule is what planar molecule. क्या होता है प्लेन. अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो मुझे बताओ यदि मैं बोलूं HCH में बॉन्ड एंगल आपको पूछूं तो कितना आएगा 120 डिग्री, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है. अब ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को यदि आप देखते हो तो इट हैज व्हाट 3 पाई बॉन्ड्स एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स. दे आर इन कॉन्जुगेशन. दे आर इन कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से these pi electrons are delocalized. These pi electrons are delocalized. So the delocalization of pi electrons without changing position of an atom is called as what? Resonance. And the structure is called as what? Resonating structure. This structure 1 and structure 2, they are called as resonating structure because they are not capable to explain all the properties of your benzene. That's why they are resonating structure. अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर से यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसा घूमते रहता है इस सर्कुलर पाथ पे, इस हेक्सागोन में. तो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, बरोबर है. तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँ या इस तरह, इज अ सिमिलर. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेंस हाइब्रिड. ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? बेंजीन. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कभी कभार बोला जाता है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लेविस डॉट स्ट्रक्चर. तो बेंजीन के अंदर क्या दो एलिमेंट्स है? कौन से दो एलिमेंट्स? एक तो कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन. तो यदि मैं यहां डैश स्ट्रक्चर बना दूं बेंजीन का, डैश स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था डैश स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इस तरह था. यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन को हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी अटैच है, और ये क्या है? ऐसा डबल बॉन्ड है. A bond is made up of what? Pair of electrons. A bond is made up of what? Pair of electrons. Now इस कार्बन को देखो, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. So it is capable to form how many bonds? 4 bonds. देखो इस कार्बन को देखो, 1 2 3 and 4 bonds बना रहा है. तो सेम वे I will draw the electronic structure. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए ना आई विल ड्रॉ फर्स्ट स्केलेटन ऑफ हेक्सागोन. ये इस तरह है. अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स था ना उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं. तो दिस इज 1, यहाँ 2, और यहां मैं ऐसा ले लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन. ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड. ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनेगा, एंड दिस इज व्हाट आल्सो. तो डबल बॉन्ड. दिस इज व्हाट? सिंगल बॉन्ड. एंड देन अगेन क्या आएगा मेरा? डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड.
फिर अगेन क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, एंड देन अगेन क्या आएगा मेरा, डबल बॉन्ड, एंड अगेन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ना ये तो आप देखते हो इस हाइट कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो आई ड्रॉ हियर, दिस इज व्हाट एच, सॉरी इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हाइड्रोजन में लेके आता हूं, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, तो इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इधर आप हाइड्रोजन ले लो, क्रॉस, हाइड्रोजन क्रॉस, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट हाइड्रोजन विद क्रॉस। ये आप देखते हो, तो दिस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल बॉन्ड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, electronic dot structure of benzene, where my dot represents what, electron of carbon, electrons of carbon, and cross represents what, cross represent what, electrons of hydrogen, electron of hydrogen। अंडरस्टूड। तो आप लोगों को क्या करना है, पहला मैंने क्या लिया, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक याद रखना बॉन्ड इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पेयर ये, एक पेयर तो डबल बॉन्ड, सिंगल है तो एक ही पेयर है ना तो सिंगल बॉन्ड, ये 2 पेयर है तो डबल बॉन्ड, सिंगल है तो पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल पेयर है तो डबल बॉन्ड, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड स्टूडेंट। अब इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं aromaticity and anti-aromaticity, which is very very important। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी क्या होता है और व्हाई वी स्टडी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी से पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब इफ द मॉलिक्यूल, इफ द कंपाउंड possess aromaticity, मतलब दैट कंपाउंड इज व्हाट, स्टेबलाइज, इट इज व्हाट, स्टेबल। तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, explain the stability of the compound। मतलब ये तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिसिटी बता रहा है, मतलब दैट कंपाउंड इज व्हाट, स्टेबलाइज। अब स्टेबलाइज हो सकता है, स्टेबल है। अब मुझे बताइए कि ये जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी क्या कंडीशन अप्लाई करता है या कौन सा कंडीशन एरोमेटिसिटी के लिए अप्लीकेबल है। तो ये मुझे किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चेक करना है तो आई हैव टू सी द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी क्या है, पहला कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर, मतलब योर कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक मैनर में होना चाहिए और एक प्लेन के अंदर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ रिंग, ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 और sp हाइब्रिडाइज, मतलब जो भी आपका एटम्स या जो भी प्रेजेंट है दैट एटम्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। must have close conjugation, closed conjugation होना चाहिए, एंड
total number of pi electron, total number of pi electron, total number of pi electrons equal to होता है 4n plus 2. This rule is called as what? This is called as what? Huckel rule. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Huckel rule. Huckel is a scientist who given this rule. That's why it is called as what? Huckel rule. तो total number of pi electron equal to होता है 4n plus 2, where n equal to होता है 0, 1, 2, 3 and so on. तो n का जो वैल्यू होगा 0, 1, 2 and 3 and so on. तो for your compound to be show aromaticity, your compound must be क्या होना चाहिए? Cyclic and planar होना चाहिए. Each member of the ring must be sp2 और sp hybridized होना चाहिए. There must be a close conjugation होना चाहिए, and the total number of pi electron equal to 4n plus 2, that is called as Huckel rule, where n equal to होता है 0, 1, 2, 3, 4 and so on. एरोमेटिसिटी से कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चलता है. ये कोई कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी है, मतलब दैट कंपाउंड इज स्टेबल. क्या ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट? हम कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर से अभी डिस्कस करते हैं. तो यहां मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. जैसे मेरे को देखने का बेंजीन. ये बेंजीन जो है ये एरोमेटिक है कि नहीं है देखते हैं. पहले एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सभी. इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी नहीं बताएगा, मतलब दैट इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड. राइट? तो देखते हैं. अब देखो सभी कार्बन एटम किस फॉर्म में अरेंज है? सभी कार्बन एटम साइक्लिक के फॉर्म में अरेंज है, मतलब इट हैज साइक्लिक मैनर. That means what? They are arranged in a what? Hexagon, and it is what? Planar. So it is what? Cyclic and planar. तो ये क्या है आपका? साइक्लिक भी है. इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर. साइक्लिक एंड प्लेनर है. दूसरा इसके अंदर देखो, ईच मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए. अब ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज. ईच कार्बन एटम इज sp2. ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज. sp2 हाइब्रिडाइज. एंड इट possess also a conjugation. और वो conjugation कैसा है? क्लोज. conjugation का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन. तो दिस इज ऑल्सो अ क्लोज कॉन्जुगेशन. क्लोज कॉन्जुगेशन. एंड इट मस्ट सेटिस्फाई टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4n plus 2. अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 2, 2. मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, पेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से होता है? 2, 2 और 2 कितने हो गए? टोटल हो गए 6. 6 इक्वल टू क्या होता है? 4n plus 2. यदि मैं 4n लिखूंगा तो क्या आएगा? 4. n इक्वल टू 1. n इक्वल टू 1 अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है. दिख रहा है आपको 1 है कि नहीं है? तो इट इज नथिंग बट व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड. राइट? तो बेंजीन को यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो बेंजीन इज अ साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल. ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज. इट हैज अ क्लोज कॉन्जुगेशन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. तो 4n plus 2. n इक्वल टू कितना आएगा? 1. 1 इज व्हाट? अलाउड इन दिस केस. सो इट इज व्हाट? एरोमेटिक. अब यहाँ एक प्रॉब्लम आता है बच्चे लोगों को, हाउ टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन. तो मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ.
हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर मेथड। तो I इक्वल टू होता है 1/2, क्या 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन, ये फॉर्मूला है। अब इसको, ये मेरा I का वैल्यू आता है, यहां से ये मेरा I का वैल्यू आ रहा है, I का वैल्यू आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह आ रहा है। तो ये I का वैल्यू आ रहा है 2, तो इट इज sp, ये I का वैल्यू आ रहा है 3, तो sp2, sp3d, and this is what sp3d2 and sp3d3। यदि मैं I के वैल्यू के ऊपर से मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि उस एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग, कैसे देखो, इस कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो मैंने 4 रख दिया यहाँ। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इस कार्बन को कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच है, 1। तो स्टूडेंट देखते हैं सम कंपाउंड्स दे आर एरोमेटिक है कि नहीं, बेस्ड ऑन व्हाट, एरोमेटिसिटी कंडीशन। तो मैंने एरोमेटिसिटी कंडीशन के लिए क्या क्या बताई, और कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ईच मेंबर, ईच एटम्स ऑफ द रिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एंड इट मस्ट सेटिस्फाई total number of pi electron equal to 4n+2, that is Huckel's rule, where n equal to 0, 1, 2, 3 and 4। अब यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर 1। यदि मैं इस स्ट्रक्चर में देखूं तो ये क्या होगा, देयर इज अ रेजोनेंस, ये इधर जा सकता है, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। जैसे ये इधर जा रहा है, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा प्लस, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह बन जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये आपका इस तरह बनेगा। देखो ये इधर आया तो इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, अगेन ये इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अराउंड दिस सर्कल। सो मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ क्या, दिस इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर मैं प्लस दिखा दूं, राइट। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, दूसरा देयर इज अ क्लोज कॉन्जुगेशन भी है, राइट। अब देखते हैं मेरा, दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज, बरोबर है। अब इसमें आपको अप्लाई करना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास 2, तो 2 इक्वल टू क्या होगा 4n+2, देयरफॉर n, 4n इक्वल टू क्या आएगा 0, n इक्वल टू क्या होगा 0। मुझे बताओ n जो है वो अलाउड, n इक्वल टू 0 अलाउड है कि नॉट अलाउड है, इट इज व्हाट
अलाउड, अलाउड होने की वजह से दिस कंपाउंड इज नथिंग बट माय एरोमेटिक कंपाउंड। तो कंपाउंड इज साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, इट इज व्हाट sp और sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड इट इज सेटिस्फाइंग टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4n+2, 4n+2। तो n इक्वल टू कितना है 0, n इक्वल टू 0 है तो इट इज अलाउड, सो इट इज एरोमेटिक। इस पे आते सेकेंड। अब देखो ये क्या होगा, ये इधर आएगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड। जैसे ये इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस आ जाए, फिर से ये इधर मूव होगा एंड ये ऐसी तरह सर्कुलेट होते रहेगा रिंग के अंदर। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, इस रिंग के अंदर माइग्रेट होगा और यहाँ एक प्लस चार्ज होगा और एक प्लस चार्ज ही होगा, बरोबर है ना। अगेन आते हैं, मुझे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज 2, तो 2 इक्वल टू 4n+2 होगा, अगेन 4n+2, तो 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, देखो n इक्वल टू क्या होगा 0, n इक्वल टू 0 है, अलाउड है कि नॉट अलाउड है, अलाउड है, सो इट इज व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड, क्या एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आते हैं, अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ माइग्रेट, इसकी तरफ नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा रिपल्शन, ऑलरेडी ये पोजीशन क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या होता है इस तरह आता है, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम क्या होगा लोन पेयर, फिर से ये इधर माइग्रेट होगा, मतलब क्या, मेरा जो निगेटिव चार्ज है वो इस रिंग के अंदर ऐसा माइग्रेट हो रहा है, निगेटिव चार्ज, बरोबर है। तो अगेन मुझे बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई 2 एंड 2 कितने हो गए 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा 4n+2 होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, सी दिस इज व्हाट, इट्स नॉट अ 4 या सॉरी, इट इज नॉट 4, दिस 2 electrons are also involved in the bond formation, that is what pi bond formation, pi bond, तो ये 2 2 and 2 कितने हो गए टोटल 6, 6 इक्वल टू क्या होगा 4n+2, और 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, n इक्वल टू कितना आएगा 1, कितना आएगा